नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। देशोम गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। कल दिल्ली में उन्होंने आखिरी सांस ली और आज रामगढ़ के नेमरा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके पहले सुबह में मोरहाबादी स्थित उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। हर किसी की आंखें नम थी। हर कोई उनके साथ बिताए पल को याद कर रहा है, समाज के लिए उनके किए काम को याद कर रहा है। विधानसभा परिसर में अंतिम विदाई देने के बाद पार्थिव शरीर को रामगढ़ के नेमरा गांव में लाया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ गुरुजी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, केंद्रीय मंत्री जुड़ेल ओरांव और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई राज्यों के सीएम और मंत्री शामिल होंगे। तो हर कोई गुरुजी को याद कर रहा है और इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सीएम हेमंत सोरेन भी भावविहीन है, भावुक नजर आ रहे हैं। आज भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, अपने पिता को याद किया और लिखा कि अब उनके सिर से पिता का छाया अब चला गया है और काफी भावुक वो नजर आ रहे हैं। शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को सीएम हेमंत सोरेन ने खुद एम्बुलेंस में रखा। यहां से पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में रख करके विधानसभा ले जाया गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देशोम गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। गुरुजी देशोम गुरु शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर अब विधानसभा ले जाया जा रहा है और उनकी शव यात्रा अब गुरुजी के आवास से, जो मोरहाबादी स्थित आवास है, वहां से निकल रही है। और आप देख सकते हैं कि शव यात्रा में काफी संख्या में लोग शामिल हैं और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं इस एम्बुलेंस के अंदर बैठे हैं। और जो कह सकते हैं कि भाव को विह्वल कर देने वाला दृश्य, भावनाओं का ज्वार फूट पड़ा है और पीछे पीछे लगातार नारे लग रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह जो दीवानगी है लोगों की गुरुजी को लेकर, वो दीवानगी नजर आ रही है। और यहाँ पर सीधे देख सकते हैं कि यहाँ पर सीधे जो है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पार्थिव शरीर के साथ खुद बैठे हैं, अपने पिता को थामे बैठे हैं और अपनी भावनाओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पुत्र का अपने पिता के प्रति जो प्रेम होता है, वो प्रेम हमेशा अमर होता है। और हमेशा देख सकते हैं कि यहाँ पर सीधे जो है, यहाँ पर कह सकते हैं कि देशोम गुरु अपनी अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं, लेकिन उस अनंत यात्रा को यहाँ पर लेकर जो भावनाओं का ज्वार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। सीधे यहाँ से पार्थिव शरीर जो है श्रद्धांजलि के लिए झारखंड विधानसभा ले जाया जा रहा है और यहाँ से सीधे विधानसभा के बाद, यहाँ से विधानसभा में श्रद्धांजलि देने के बाद जो है पार्थिव शरीर जो है आपको रामगढ़ के नेमरा ले जाया जाएगा। और बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एक तस्वीर है, ये तस्वीर कहते हैं गुरुजी को, अपने शिबू सोरेन को जो आवास, जो कह सकते हैं गुरु अपने आवास पर रहते थे, तो जो वहाँ प्रेम का दृश्य होता था, जो स्टाफ होते थे, तमाम स्टाफ रोते हुए इस कह सकते हैं कि एम्बुलेंस के साथ चल रहे हैं। और सीधे हम इस वक्त विधानसभा आपको लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विधानसभा एम्बुलेंस से पार्थिव शरीर लाया जा रहा। ओम प्रकाश, क्या कुछ और जानकारी है? किस तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी? क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो झारखंड विधानसभा में जो विधानसभा के सदस्य रहे हैं या फिर जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चला है। बता दें कि इस वक्त यहां पर तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। राज्य के जितने भी मंत्री हैं उनकी मौजूदगी यहां पर इस वक्त जो है वो देखी जा सकती है। तो वहीं पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा के साथ साथ जो संजय सेठ हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और पूरी तरह से अगर कहा जाए तो पूरा विधानसभा परिसर जो है इस वक्त भरा हुआ नजर आ रहा है। तमाम लोगों की मौजूदगी के साथ साथ जिस तरह से अगर कहा जाए गुरुजी को के अंतिम दर्शन को लेकर यहाँ पर जो जन सैलाब है, जो कि विधानसभा से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों के जितने भी लोग हैं, तमाम राजनीतिक दलों के लोगों की मौजूदगी यहाँ पर इस वक्त नजर आ रही है। वहीं पर व्यवस्थाओं की
बात की जाए तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी की गई हैं सुरक्षा के लिए। वहीं जो उनकी अंतिम यात्रा जो है वो निकल रही है, शव यात्रा जिस तरह से शुरू हुई है गुरु जी की, तो उसे देखते हुए जो रोड है, सड़कों पर भी लोगों की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक को भी रोका गया है ताकि किसी को भी आने जाने में परेशानी ना हो। तो तमाम तरह की कवायदें जो हैं वो की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो यहाँ से विधानसभा में श्रद्धांजलि जब पूरी हो जाएगी तो यहाँ से पार्थिव शरीर को नेमरा ले जाना है, जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो उसे देखते हुए भी जो रूट है वो बता दें कि यहाँ से जब पार्थिव शरीर निकलेगा तो वो मेन रोड होते हुए मेकॉन चौक होते हुए सीरम टोली तक जाएगा, फिर वहाँ से कांटा टोली और फिर भरियातू और ये इन तमाम रास्तों से होते हुए और मांझी और फिर वहाँ से नेमरा की ओर आगे प्रस्थान करेगा। तो ये पूरा रूट है, रिंग रोड का सहारा नहीं लिया जा रहा है। शहर के जो बीचों बीच जो फ्लाईओवर बने हैं उन्हीं फ्लाईओवर के साथ के होते हुए गुरु जी का जो पार्थिव शरीर है वो आगे जाएगा। तो कहा जा सकता है इस वक्त जो झारखंड में जिस तरह से शोक की लहर है, हर जगह गुरु जी के अंतिम दर्शन को लेकर लोग जो हैं वो उमड़ रहे हैं और उनके अंतिम दर्शन को लेकर तमाम लोग जो हैं उनका दर्शन कर सके, इसे देखते हुए जो रूट प्लान है वो भी बनाया गया है। तो कहा जा सकता है जिस तरह से गुरु जी का पूरा व्यक्तित्व रहा, जिस तरह से पूरा जीवन काल रहा, वो अपने आप में हर कोई को समेटे हुए अपने साथ, अपने आप साथ उसे जोड़े हुए हैं। तो इसे देखते हुए भी तमाम लोग जो हैं वो उनके अंतिम दर्शन को लेकर पहुंच रहे हैं। कल की बात की जाए तो कल भी काफ़ी भीड़ जो है गुरु जी के आवास पर नजर आई, आम हो खास हो हर चेहरे वहां पर नजर आए और आज सुबह से भी कुछ वैसा ही नज़ारा आवास पर मौजूद था गुरु जी के। हर लोग वहां पहुंच रहे थे और अंतिम दर्शन कर रहे थे। उसके बाद विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में भी हर तबके के लोग जो मतलब विधानसभा से पूर्व में भी जुड़े रहे हैं उनकी भी मौजूदगी इस वक्त यहाँ दिख रही है। खासतौर से बात करें तो सामाजिक जो उत्थान रहा है झारखंड के आदिवासियों को लेकर उसे लेकर जो गुरुजी का कार्य रहा है, जो जिस तरह से उनका योगदान रहा है, उसे देखते हुए ही उन्हें दिशोम गुरु की उपाधि दी गई। और आज के अगर पोस्ट की बात की जाए बिल्कुल ओम प्रकाश, और हम देख भी रहे हैं अंतिम जुहार लिखा है, हर कोई अब इंतजार कर रहा है कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करे। विधानसभा उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। हमारे साथ सीधे अब हम नेमरा चलेंगे जहां पर गुरुजी का उनका आवास रहा था, उनके वहां पर हमारे संवाददाता गौरव इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौरव, नेमरा में कैसा माहौल है, क्योंकि गुरुजी वहीं पर पले बढ़े, उनका वो पैतृक घर रहा है, वहाँ उनका अंतिम संस्कार होना है, वहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या अगर आपके पास कोई लोग हैं उनसे बातचीत भी कीजिए। बिल्कुल रुचिका, हम आपको बता दें कि ये वक्त गमगीन करने वाला वक्त है, क्योंकि जिस तरीके से शिबू सोरेन का निधन जो है वो बीते दिनों दिल्ली के अस्पताल में हुआ है, उसके बाद आज उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके गांव लाया जाएगा। इस वक्त हम नेमरा में हैं और नेमरा में पुलिस प्रशासन के साथ तमाम अधिकारी जो हैं वो पहुंच गए हैं। अभी अब से कुछ ही मिनट पहले कल्पना सोरेन खुद जो है वो भी नेमरा पहुंच गई है। तमाम तैयारियां की जा रही हैं उनके अंतिम संस्कार को लेकर। अगर हम पूरे गांव की बात करें तो गांव के अलग अलग जगहों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, क्योंकि पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ ये गांव है, बिल्कुल पहाड़ के नीचे का वो इलाका है। यही वो क्षेत्र है जहां से उन्होंने आंदोलन और संघर्ष की भी शुरुआत की थी। इस वजह से इस इलाके में फिलहाल जो गाड़ियों की आवाजाही है उसे प्रशासन ने रोक दिया है। गांव से करीबन 3 से 4 किलोमीटर पहले ही सभी गाड़ियां रुक जा रही है, यानी कि किसी को गांव में आने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा गांव से करीबन 3 से 4 किलोमीटर पहले एक हेलीपैड का भी निर्माण कराया गया है। बताया जा रहा है कि उस हेलीपैड पर जो राहुल गांधी हैं उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके साथ साथ तेजस्वी यादव जो है वो भी पहुंचेंगे। लगातार अलग अलग जो जगह है, यानी कि अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से आदिवासी समुदाय के लोगों को गांव पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। गांव में जो पूरा 2 से 3 किलोमीटर का गांव के अंदर का रेडियस है, उन जगहों पर अलग अलग जगहों पर स्ट्रीट हैंगर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बरसात का दिन है, पहाड़ी इलाका है, कभी भी बरसात हो सकती है, तो इन्हें देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। गौरव, श्रद्धांजलि को लेकर के क्या जानकारी है कि कितने बजे उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, मुखग्नि दिया जाएगा, क्या कोई जानकारी?
बिल्कुल 10 बजे जब वहाँ से विधानसभा से वो यहाँ रवाना होंगे और करीबन 4 बजे से 5 बजे के बीच का वक्त रखा गया है जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो उसी नियमित तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है और बताया जा रहा है कि शाम के वक्त 5 से 6 बजे के करीब का वो वक्त होगा जब जो है उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। फिलहाल कल्पना सोरेन गाँव पहुँच गई है, वो अब यहाँ तमाम व्यवस्थाएँ देखेंगी और उसके बाद कुछ जब वहाँ से यानी विधानसभा से उनका जो पार्थिव शरीर है वो लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निकलेंगे। उसके साथ एक काफिला जो है वो इस गांव तक पहुंचने वाला है। हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं जावेद जी, हम उनसे भी आपको बात कराएंगे क्योंकि पूरे मसले को वो देख रहे हैं। जावेद जी, क्या कुछ तैयारी गांव के अंदर की है? जी, आपको दिखाना चाहेंगे जो पास में रास्ता दिख रहा है बड़का नाला, जहाँ पर उनके परिजनों का अंतिम संस्कार होता है, बड़का नाला, वहीं पर अंतिम संस्कार की वहाँ पर व्यवस्था की गई है और लगभग दोपहर बाद जो है सारी प्रक्रियाएं जो है शुरू हो गई अंतिम संस्कार की। और जो मेहमानों के बारे में तो आपने बताया कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव समेत कई अन्य लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखने वाली बात है कि कल्पना सोरेन अभी पहुँच गई, सारी व्यवस्था वो देखेंगी। लेकिन यही बड़का नाला है जहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है जहाँ पर उनके पूर्वजों का अंतिम संस्कार होता रहा है, जहाँ पर शिबू सोरेन का भी अंतिम संस्कार किया जाना है। तो इसके लेकर प्रशासन की तैनाती और क्या कुछ तैयारी की जा रही है? जी, तैयारी आप देख सकते हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुख्यालय से भी यहाँ पर पुलिस बल आया है, जगवार पुलिस यहाँ पर आए हैं, एसपी खुद कमान संभाल रहे हैं। कई जिलों के पुलिस अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया। बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं अलग अलग जगहों से, उन्हें भी पहुँचने की आशंका जताई। जी, इस संथाल परगना से काफी लोग आ रहे हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं। बगल के गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़ तो उनका खैर पैतृक जिला है। रांची, बिल्कुल गौरव, आप नेमरा में और है, खास उनके करके पैतृक गांव में है, आप वहां पर मौजूद हैं, आप नजर बना के रखिए। लेकिन इसी बीच आपको बताया कि रामगढ़ के नेमरा गांव में सबकी आंखें नम है, हर कोई गुरुजी को याद कर रो रहा है। आज नेमरा गांव में गुरुजी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसकी तैयारी भी देखिए पूरी कर ली गई है। चुटूपालू घाटी से रामगढ़ शहर और इसके साथ ही चितरपुर, गोला, बरलग्गा और नेमरा तक शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए जगह जगह पर होर्डिंग और फ्लैग्स लगाए गए हैं, जिसमें गुरुजी को अंतिम जोहार, विनम्र श्रद्धांजलि लिखा हुआ है और वो पोस्टर भी इस वक्त आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज रामगढ़ के पैतृक गांव नेमरा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए रामगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा अंतिम जोहार, विनम्र श्रद्धांजलि, झारखंड राज्य निर्माता दिसम गुरु शिबू सोरेन यहाँ पर लिखा हुआ। इस तरह के कई होर्डिंग्स जो है पूरे रास्ते में रामगढ़ से लेकर के गोला, बरलंगा और नेमरा तक लगाए गए हैं। कहीं न कहीं शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ हमारे झारखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं 2-3 बार, है ना, तो अच्छे काम किए हैं। वो क्षति है झारखंड के लिए क्षति। जब तक से मेरा ज्ञान हुआ है तब तक से हम देख रहे हैं कि शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन से लेकर महाजनी प्रथा से लेकर झारखंड के विकास के लिए जो सपना देखे थे उसको वो साकार हो, झारखंड का भारत में नाम हो। और मैं यही कहना चाहूँगा और मैं विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। ये ग्रामीण यहाँ के हैं रामगढ़ जिले के, चूँकि शिबू सोरेन रामगढ़ जिले के ही गोला प्रखंड अंतर्गत नेमरा के स्थानीय निवासी थे। वहीं से उन्होंने महाजनी प्रथा के विरोध में आंदोलन का बिगुल फूंका था। इसके बाद वे झारखंड अलग राज्य आंदोलन में शामिल हुए। इसके बाद वे झारखंड के मुख्यमंत्री के पद तक पहुँचे। ऐसे में रामगढ़ जिलेवासी जो हैं अपने अभिभावक दिसम गुरु शिबू सोरेन के निधन से काफ़ी मर्माहत दिख रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और रांची के मुरहाबादी स्थित दिशुम गुरु शिबू सोरेन के आवास पर आज अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने गुरुजी के साथ बिताए पलों को भी याद किया। राजधानी रांची में गुरुजी का जो मुरहाबादी स्थित जो शिबू आवास है वहाँ मौजूद है। सुबह से ही आम लोग कल जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जितने भी स्थानीय लोग हैं यहाँ पर गुरुजी के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच रहे हैं। और एक कह सकते हैं कि गुरुजी से मिलने की जो इच्छा थी, एक अंतिम यात्रा, कहते हैं गुरुजी अपने अनंत लोक परलोक की यात्रा पर निकल चुके हैं, लेकिन जो दैहिक यात्रा होती है
वो यात्रा अभी पर जारी है। और समझिए कि एक रुला देने वाला क्षण है। आज गुरुजी, जिस गुरुजी को राजधानी से इतना प्रेम था, आज गुरुजी राजधानी से दैहिक यात्रा जो है उनकी जो है अंतिम यात्रा नेमरा के लिए प्रस्थान करेगी। आवास आप देख रहे हैं कि इस आवास के अंदर लगातार स्थानीय लोगों का देखिए निकलना जारी है। तमाम लोग ये चाहते हैं कि गुरुजी के प्रति जो उनका अनंत प्रेम है वो अनंत प्रेम उनके जहन में कैद हो जाए और लोग उनसे कम गुरुजी से अपनी जो भावनाएं हैं उनके पार्थिव शरीर के सामने व्यक्त कर सके। आप गुरुजी के दर्शन किए? सफाई कर्मी गुरुजी के दिखाए, अगरबत्ती सब दिखाए हैं। हमेशा गुरुजी को देखते थे? हाँ, देखते थे। हाँ। तो आज गुरुजी को आपने देखा कि गुरुजी अनंत यात्रा पर निकल गए हैं, गुरुजी का पार्थिव शरीर, क्या भावना है मन में? भावना ही है कि हम लोग सब मिलजुल के रहते थे, अच्छा लगता था। कोई भी प्रोग्राम होता था तो बैठना उठना होता था। हम लोग आंदोलनकारी रह चुके हैं गुरुजी साथ। हाँ। तो गुरुजी के प्रति क्या यादें हैं आपके? बहुत है, जितना बोला जाए कम है। हम लोग जब आंदोलन में, जब हम लोग जंगल में लुके हुए थे तो गुरुजी साथ हम लोग मड़ुआ के साथ खा कर रहे थे। 3 दिन मड़ुआ के साथ खा कर रहे थे हम। कि लोग जो हैं यादों को संजोकर जो पुरानी बातें हैं उसे याद कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो तमाम लोग देखिए, कुछ बुजुर्ग आ रहे हैं और ऐसे लोग जो गुरुजी को काफी पहले से जानते थे, गुरुजी के आंदोलन। और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार को लेकर के ये कहा है कि तेजस्वी यादव वहां गए हैं, उनकी बहुत सारी यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं और वो याद आज याद आ रही है। हम लोगों के बीच शिबू सोरेन नहीं रहे, वो हमारे मित्रों में के मित्र रहे हैं, बहुत दुख होता है। हाँ भाई, तेजस्वी गए हैं अंतिम संस्कार के बीच में नहीं रहे। आपके पुराने मित्र रहे हैं? पुराने मित्र के मित्रों को मित्र काफी कुछ बातें याद आती हैं पुरानी ऐसी? सब याद है वो सब। और अब सीधे आपको विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां दिशुम गुरु शिबू सोरेन का शव पहुंच चुका है। भावविहीन श्रद्धांजलि अब विधायकों की तरफ से दिया जाएगा और यहां से उनका पार्थिव शरीर नेवरा जाएगा। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, विधानसभा बाहर की तस्वीर है। और देखिए विधानसभा में शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। ज़्यादा जानकारी के साथ ओम प्रकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, कैसी तस्वीर है? दुख का पल है, दुख की घड़ी है, हर किसी की आंखें नम है। जब बिल्कुल बात की जाए तो गुरुजी के जाने का दुख तमाम लोगों को है, न सिर्फ राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जो शून्यता का भाव है। जिस तरह का हेमंत सोरेन ने भी जो बातें कही थी कि आज वो शून्य हो गए हैं, कल जब इस तरह की घटना हुई थी उसके बाद राज्य भी कुछ उसी एहसास में है। इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं और तमाम व्यवस्थाओं को पूरा किया जा रहा है ताकि गुरुजी को जो श्रद्धांजलि है वो दी जा सके और तमाम जो यहाँ पर विधानसभा के जो सदस्य हैं वो लोग श्रद्धांजलि दे सके, इसे देखते हुए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वहीं बात की जाए तो बड़ी संख्या में जिस तरह से जो शव यात्रा जब निकली थी तो तमाम लोग जो हैं वो पूरी श्रद्धा भाव के साथ सड़कों पर भी मौजूद थे और पूरी तरह से श्रद्धांजलि जो है वो दे रहे हैं। हमारे साथ निरंजन जो कि हमारे सहयोगी हैं वो भी जुड़े हुए हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं, श्रद्धांजलि जो है हर जगह जगह दी जा रही है, क्या कुछ? जी, निश्चित तौर पर कहा जाता है कि गुरुजी या दिशुम गुरु जो नाम पड़ा है, जिस तरह से इनका पूरा कार्यकाल रहा है, जो इन्होंने कम उम्र से ही झारखंड के लिए इन्होंने जो दिया है वो एक बहुत बड़ा मिसाल है और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। और देखा जाए तो पूरी अगर देखें तो जिस तरह से उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लेकर के मोरहाबादी आवास तक पहुंचा, लोग जो है इतनी रात को रास्ते में एक मतलब झलक पाने के लिए, एक नेता का झलक पाने के लिए एक। और आप वहां पर मौजूद हैं, नजर बना के रखिए। आज दिशुम गुरु शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार होना है और अब विधानसभा उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है यहाँ से नेमरा, उनके पैतृक